हेलो दोस्तों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एपिसोड 1 रियल टॉक विद ट्रेडर्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारे साथ दो रिटेल ट्रेडर्स थे जिनकी जर्नी धीरे 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 ऐसे प्रो ट्रेडर कन्वर्ट हो रही है। राइट। आज एपिसोड 2 में हमारे पास या हमारे सामने दो और रिटेल ट्रेडर्स हैं। आइए जानते हैं इनकी जर्नी कैसी चल रही है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भूषण भट्ट जी का और साथ ही साथ संदीप शाह जी का। तो आप दोनों का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। तो संदीप भाई, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए। और यस, इनफैक्ट फॉर द बैकग्राउंड आई एम अ बिजनेसमैन। और मैं आई एम एन इम्पोर्टर एज वेल एज इनटू मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ हेयर केयर ब्रांड। सो हम लोग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो। और ट्रेडिंग स्टार्टेड विद जस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। आई थिंक बिकॉज हमारा जो इंडस्ट्री था वाज फर्स्ट टू क्लोज एंड द लास्ट टू ओपन था। And that time, frankly speaking, it was not a worry, but it was just like we had a lot of ample free time. और वो ample free time में ऐसा था कि with my friends and all that, we were just like okay, ये ले लिया वो ले लिया, टिप्स जो भी हमारे पास आ रहे थे। एंड वो हिसाब से we were just like buying equities when और ऑब्वियसली हमने तो ये सुना ही था कि यू पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी, पीपल हैव लॉस्ट ऑल्सो अ लॉट ऑफ मनी। तो बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ऑब्वियसली आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि शेयर मार्केट होता क्या है और चलता कैसे है। So then in fact I started researching and then we started about it. But yeah, initially it was, so as far as the background is concerned, as I told you, as I'm an entrepreneur, so I like to take risking in terms of and knowing things better कि कैसे क्या हो सकता है in terms of and what is trading all about. And I was glad that finally I ended my uh, final journey. In fact, now I think I'm associated with Man Trading Academy, and I think this is my last journey in terms of of going nowhere else. So I'm happy that I really got associated with this because uh, frankly speaking, जो प्राइजेस है मैं भी शॉक हूँ। एंड जो टाइम आप लोग डेडिकेट करते हो उससे भी शॉक हूँ कि मतलब व्हाट यू गाइस आर चार्जिंग एंड व्हाट यू गाइस आर गिविंग इन रिटर्न। सो हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ मान अकेडमी फॉर एक्चुअली जो आपका विजन है, सीखेगा भारत। यस, ऑफ कोर्स, सीखेगा भारत, एंड दैट आल्सो इन पीनट्स एंड गिविंग एवरीथिंग इन प्लेटर इज, मतलब इससे ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद इट इज ऑन इंडिविजुअल कि हाउ ही टेक्स हिज जर्नी फ्रॉम हियर ऑन, जो के आई थिंक यू ऑल हैव एक्सीलेंट प्रोग्राम्स साथ ही साथ में टू गेट ऑन टू इट। एंड प्रॉब्ली इट्स नॉट के खाली सिखाया, मतलब आप सिखाते सिखाते भाई लेके भी जा रहे हो आगे। सो विच इज लाइक वाओ, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग या, इट। थैंक यू संदीप भाई, थैंक थैंक यू यू। सो मच। यस भूषण भाई, Yes, sir. आफ्टर इंट्रोडक्शन। Yes, sir. I am Bhushan, as you know. I am starting this real journey from now onwards. I am starting this real journey from now onwards. Before this, what I was doing was not appropriate, or was not. No one was supposed to do trading like that into stock markets. I am into trading since 2019, and I started trading. My sir in my there was one sir which used to study me economics. He just introduced me with the stock market. He just said me that this is the financial market. There are many companies listed over here, and companies get traded over here. आपका कोई भी कंपनी है, उसको अगर आपको बिजनेस खरीदना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो यू कैन बाय दैट फ्रॉम देयर। मैं सोचा राइट। बाद में मैं डीप गया, मैंने सोचा ये क्या होता है, कैसे होता है।
थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशंस देखे कि ये इंस्टीट्यूशंस पढ़ाते हैं। मतलब पहले से ही मैं बिना पढ़े ट्रेडिंग तो बहुत कम किया हूँ, पढ़ के ही ट्रेडिंग किया हूँ। मैं इससे पहले भी इंस्टीट्यूशंस में गया था, उधर से पढ़ के किया, बट उधर से जो पढ़ा वो चल नहीं रहा था। जो भी पढ़ते थे उससे उससे जो भी ट्रेड करते थे उसमें लॉस हो रहा था। तो फिर मुझे मिला ये मान ट्रेडिंग एकेडमी, और मैं इधर आया। इधर बाद में सीखे, बाद में इस पे डेटा पूरा बैक टेस्ट किया, फिर देखा क्या रिजल्ट है। और जो रिजल्ट के बाद अभी रियल ट्रेड लेना स्टार्ट किया कि मतलब कैसा ट्रेडिंग आ रहा है, कैसा ट्रेड जा रहा है, जो दिख रहा है, जो ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होता है वो चलता भी है, नहीं भी चलता, क्या हो रहा है, व्हाट्स द रियलिटी, वो सब देखा मैं, राइट। और ये जो ट्रेडिंग का जो चीज है, जब कोई आदमी स्टार्ट करता है तो उसको ऐसा लगता है कि अभी तो बस खत्म है बात, ये अगर चल गया तो बात खत्म है, अभी यही, इससे ही हम सब करेंगे, जो भी हमारी वेल्थ होगी वो सब इसी से होगी, और अभी वेल्थ हो जाएगी बस 2 दिन में, रुको आप एक्सपायरी आने दो। ऐसा सब विचार आने लगता है इंसान के दिमाग में, थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो जाता है उसका। और मतलब ये मान ट्रेडिंग एकेडमी का पहले का थॉट प्रोसेस था, उसके पहले जो थॉट प्रोसेस थी वो ये, उसके बाद की पूरी जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट है, कंप्लीटली लाइक अ मेच्योर्ड पर्सन, और कंप्लीटली प्रैक्टिकल कि भैया कैसे होगा, क्या होगा, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, कोई प्रोसेसेस आपकी होगी वो प्रोसेसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर प्रोसेसेस से डिविएट हो गए तो उसका जो अंजाम होगा वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। वो सब रियलाइजेशन बाद में हुआ। तो ऐसे मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी चालू हुई, और अभी तो स्मूथ चल रही है, बढ़िया एकदम। स्टॉक मार्केट में आप आने से पहले भूषण, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपका बिजनेस है या फिर आप अभी भी स्टडी कर रहे हो? कुछ ये भी यस, हमारे यूजर्स को बताइए। यस सर। सर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वैसे आप समझ लो सेकंड ईयर तक मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ, बट मैं कॉलेज एक्चुअल गया नहीं हूँ। 11th के बाद से ही मैं मेरे बिजनेस में हूँ। मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो बैटरीज होती है, लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मेरा। तो मैं कॉलेज के पहले से मतलब 11th के बाद से ही वो बिजनेस में हूँ, और वो बिजनेस ही मैं ग्रो कर रहा हूँ अभी लास्ट 3-4 ईयर्स से। तो अभी पूरा फोकस मेरा बिजनेस पे ही है। मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं बस उतना ही पढ़ा हूँ, 11th के बाद मैं पढ़ा नहीं हूँ। और जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए लाइफ में और बिजनेस के लिए, वो सब नॉलेज अभी मैं गेन कर चुका हूँ। अभी मुझे कंपनी कैसे ग्रो करना है, कैसे स्केल करना है बिजनेस, वो सब मेरे पास आइडियाज है और थॉट्स भी है। वो मैं अभी सारा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक बात से खुश हूँ कि मैं जब 11th के बाद या 12th के बाद जब कोई पढ़ता है, अपनी मास्टर्स डिग्रीज करता है, तो उसमें तकरीबन तकरीबन वो उसका 5-6 साल 7 साल उसमें लगता है उसका। पर अगर मेरी ये थॉट प्रोसेस है, मैं बहुत से अलग भी हो सकता हूँ, बट अगर मैं छोटी एज से बिजनेस में फोकस करूँ, या स्टॉक मार्केट है या कोई भी बिजनेस है उसमें मैं फोकस करूँ, तो मैं बहुत ही कम ड्यूरेशन में मैं स्केल कर सकता हूँ। क्योंकि अभी जो मेरी वर्किंग एबिलिटी होगी वो 40s या 50s के बाद वो सेम नहीं रहेगी। जो भी Right. वर्किंग एबिलिटी अभी होगी वो तब नहीं रहेगी। और इसी वजह से मैंने ये करियर ऑप्ट किया कि अभी चलिए करते हैं, बिजनेस में अभी पूरा फोकस है और मार्केट पे फोकस है। बस दो ही चीजों पे अभी ध्यान दे रहे हैं हम। Good. यस भूषण, परफेक्ट, सही बताया आपने। और एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग आपका जो पर्पस क्या है स्टॉक मार्केट से, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यस सर। सर सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट से मेरा ये एक ही पर्पस है चालू करने का, कि मेरा जो बिजनेस है वो कैश रिच बिजनेस है। मेरे पास बिजनेस में पैसे पड़े रहते हैं मेरे। जब मैं माल बेचता हूँ तो 2 महीने बाद पैसे आते हैं, और मैं जहाँ से माल खरीदता हूँ उधर मुझे 3 महीने तक पैसा मेरा पेमेंट का रहता है। मतलब 1 महीने का मेरे पास पैसा रोटेट करने का टाइम रहता है। तो वो जो पैसा मेरे पास होता है उसको मैं सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। वो बैंक में पड़ा रहता है, उसमें मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता उतना। अगर वो पैसे से मैं रोटेट करके भी अच्छा आर्बिट्राज निकाल सकूं, उसी लिए मैं स्टॉक मार्केट में मेन तो आया। और इधर आके मुझे ये पता चला कि इधर ऐसा नहीं है, मंथली कंसिस्टेंसी आप कर सकते हो काम। सिर्फ आर्बिट्राज का बिजनेस नहीं है, कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए इस बिजनेस में तो भी वो पॉसिबल है।
और वो भी मैं सीखा हूँ, और मैं लास्ट 3 मंथ से कंसिस्टेंसी काम भी कर रहा हूँ। मैं ये सब चीज सीख के कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ पूरा। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, इसके लिए अलग ही फंड एक रखते हैं अभी, जो भी हो, और अलग फंड के साथ ये बिजनेस चालू करते हैं। क्योंकि मेरा जो पर्सनल बिजनेस है उसमें मुझे 10% मार्जिन भी नहीं मिलता, और स्टॉक मार्केट में तो बहुत बढ़िया बढ़िया मार्जिन मिल रहा है मुझे। अभी मैं रिटर्न बहुत मस्त निकाल रहा हूँ इस पे। उसीलिए मेरा मेन पर्पस जो था वो अभी तो सोल्व हो रहा है। राइट राइट। यस। कमिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपने पूछा, आई थिंक भूषण इज लकी। बाकी हमारा ऐसा है बिजनेस जो भूषण के काफी अलग है, जो हमको एडवांस पैसा भरना पड़ता है और हमको 2-3 महीने लगते हैं पैसे आने के लिए। बट said and done, why was into share market is basically as a businessman, सबसे पहले तो यू आर लर्निंग अ स्किल वन, ठीक है, और ये लाइफ टाइम स्किल है, सो विच आई एम ऑलवेज वांटिंग टू डू समथिंग, कि मतलब ये कहाँ से भी किधर से भी हम आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, बी इट इन अ हॉलीडे और बी इट एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। One. Second is that the reason, the main purpose is obviously anyone to is earn money, ठीक है। और earn money का ऐसा था कि मतलब before entering into stock market was, हम तो सब सुनते हैं, I think everyone is actually कि ये gamble है, ये फलाना है, but yeah gamble है if you're not learned। I too agree with that। बट अगर हमने लर्न किया हुआ है और अगर हम कर रहे हैं, तो इट इज़ मोर ऑफ अ कैलकुलेटेड रिस्क विच वी एक्चुअली टॉक इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और बस यही था कि मतलब आई एंटर्ड वाज ओनली टू डेवलप द स्किल, और टू थिंक दैट यस इन फैक्ट दिस इज थिंग जहाँ पे हमको किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ यू डोंट नीड अ मैन पावर, you just need internet, you need a good laptop, and you need your mind to work in terms of how much ever you want to make money out of it। So that was the main reason I am enjoying, क्योंकि business तो touch wood हमारा चल ही रहा है अच्छा, but at the same time now to start again a business, अगर हम देखें तो you need a lot of revenue, and to scale it up also बहुत time लगता है। But this is something I think one of the secondary thing is that कि चलो this is something where you can make money with limited investment, and you can actually use the money wisely to make more of it। तो ये मेरा main purpose था to enter the stock market। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है संदीप जी मार्केट से? सर मार्केट से एक्सपेक्टेशंस तो अभी फिलहाल इज मोर अबाउट लर्निंग, ठीक है, एंड आई थिंक आई एम डूइंग क्वाइट बेटर नाउ इनिशियली से तो, बिकॉज इनिशियली आई थिंक यस आई हैव डन अ लॉट ऑफ अदर courses also, which I cannot say that those were bad, but yes those were good, but ultimately I think I found my purpose after joining Man। And frankly speaking मेरे को मज़ा आया कि y'all have made the setups which is like वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो ये था कि अब जो है मतलब इट इज मोर ऑफ हैविंग कैलकुलेटेड रिस्क, और पैसा ही बनाना है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं बनाना है। सो अल्टीमेट गोल इज टू अर्न प्रॉफिट्स विद गुड ट्रेड्स। तो राइट। इट्स नॉट अबाउट रिस्किंग इट, अंधाधुनी ले लिया और मतलब करके, बिकॉज वो चीज़ हमने कर ली है, और वो चीज़ करने के बाद में ऐसा है कि मतलब सर्टेन टाइम वी मेड मनी ऑल्सो, वी लॉस्ट ऑल्सो, सो अब हमको समझ में आ रहा है कि कंसिस्टेंसी इज द मेन गोल। एंड आई थिंक व्हाट वी y'all आर टीचिंग इज लाइक वाओ। अब वो चीज़ दिमाग में यू नो जितना आप लोग डाल रहे हो उतना आते जा रहा है, सो विच वी आर एंजॉयिंग दैट। राइट संदीप जी। या मतलब मैं समझूंगा अपना पर्पस है कि हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, एज वेल एज हमारा कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि हम लोग एटलीस्ट मंथली 10% का गोल अचीव करें। 10%, फ्रैंकली बोलूँ तो मतलब ये मतलब दिस इज यू कैन से, हम बोलने के लिए एक्चुअली बोलते हैं 5% 10%, अभी करने के बाद तो यस वी आर मेकिंग मोर ओनली, बट टू बी ऑन द, जैसे हम बोलते हैं ना बिजनेस में भी, अरे सेफ साइड, ये भाई इतना मिला तो इतना मिला तो, बट इससे ज्यादा ही मिल जाता है वो तो। आई थिंक वंस यू स्टार्ट ट्रेडिंग तो यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। बट या इट इज इतना तो
मिनिमम है सर, मतलब इतना तो टचवुड, मतलब द काइंड ऑफ सेटअप्स व्हाट यू ऑल हैव टॉट अस, इतना तो आ ही जाता है यार. सो इट्स नॉट अबाउट 5% और 10%, बट इट इज मोर अबाउट द कंटिन्यूअस, एंड इट्स मोर अबाउट टेकिंग राइट ट्रेड्स, नॉट जैसे हम पहले करते थे डेली 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 करते थे, और उसमें तो सपोर्ट पे आया, अरे सपोर्ट पे आया, बट फिर वो सपोर्ट के बाद दूसरा सपोर्ट भी है नीचे जो चले जाता है. सो वो चीज हमारे साथ पहले होता था. अब ये है कि सपोर्ट में भी आता है तो भी वी आर वेटिंग कि भाई ठीक है, मतलब लेट अस सी, वैसा. अदरवाइज पहले इट वाज नॉट द केस. तो ये यस भी थोड़ा, मतलब अब थोड़ा और मजा आ रहा है करने में. So that is the journey, I think. The transition, I think, है. And as everyone says कि मतलब stick to it. तो आज हमने 2020 से शुरू किया, then I started my journey learning about it, and then obviously learn करते करते होता है ना, हम better 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 academies और better. तो I think जैसे बताया कि अभी this is the Harvard of trading. You can say that. यू आर राइट, डेफिनेटली. यस. Yeah. तो आप लोगों ने काफी कुछ अपने बारे में बताया, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताया, लेकिन अभी हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप प्रॉफिट कर रहे हो या फिर लॉस में करते हो, तो आपका आरओआई क्या है भूषण भाई? सर मेरा ROI है 30%. टू बी 30%? प्रिसाइज इट्स 33%, बट 30% है मेरा, या सेफ साइड पे ROI तो, पर तो क्या मंथ. आप अपना पीएनएल शो कर सकते हो? डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट, डेफिनेटली. या, आई एम सॉरी, मैं फोन से कनेक्ट किया हूँ तो नो वो इश्यू. स्ट्रेट हो जाएगा. तो चाहे तो, यस, हाँ, नो इश्यू. या, मैं शेयर कर रहा हूँ सर स्क्रीन. या, अब आया, आया. शो कर रहा है, राइट. यस, यहाँ आ गया. सर ये मेरा छोटा अकाउंट है, ये सिर्फ 1 लाख वाला अकाउंट है. मैं इसका भी आपको शो कर देता हूँ. दिसंबर का शो करता हूँ, राइट सर. ओके. देखिए सर, 33,000 का गेन है. आपका एक कैपिटल कितना है यहाँ पे? 1 लाख. अभी देखिए वो इतना ही होगा शायद, 80-90 हज़ार ही होगा. अभी भी उतना ही है. ये छोटा आईडी है, 95,000 है इसमें सिर्फ. इसमें जितना भी 1 लाख के ऊपर रहता है मैं सारा विड्रॉ करता हूँ. गुड. तो मतलब 95,000 पे आपने 33,000 अर्न किया है, वो भी एक महीने के अंदर. राइट सर, डेफिनेटली. वेरी गुड. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. तो आप इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे कि आर यू सेटिस्फाइड? अरे डेफिनेटली सर, आई एम 110% सेटिस्फाइड. मेरा बिजनेस जो है उसके साथ में तो ये कंपेयर कैसे करूं, मुझे वो समझ नहीं आ रहा. क्योंकि 30% ROI इज नॉट अ स्मॉल थिंग. राइट. सो भूषण, आपने दिखाया कि आपने लास्ट मंथ 30%, मोर देन 30% का रिटर्न निकाला है, विच इज वेरी गुड. ओनली ऑप्शन सेलिंग, हाँ सर, नो ऑप्शन ओनली बाइंग, ऑप्शंस है. ओह वाह. ओनली ऑप्शन सेलिंग. तो ये भी एक हमारे लिए एक मैसेज है. बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि इतने कम अगर किसी का कैपिटल है तो वो जरूर ऑप्शन बाइंग करता होगा, तभी उसको इतना बड़ा रिटर्न मिला. लेकिन यहाँ पे एक क्लियरिफिकेशन दिया है भूषण भाई ने कि नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करके मोर देन 30% का रिटर्न एक महीने में निकाला है. राइट, विच इज वेरी गुड. तो थैंक यू भूषण भाई. संदीप भाई, आपका क्या हाल है? हाय. जैसे मैंने मतलब आई हैव ऑलरेडी I've connected with a different system, so I really cannot share my this thing, but yes, in नो fact, इश्यू. frankly speaking, this is not the test or proof in terms of कि मतलब मैं देना चाहूंगा कि PNL दिखा के तो ही मान अकेडमी अच्छा है. I am 110% sure to all the viewers who are watching, दिल से बोल रहा हूँ कि मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू. एंड आई थिंक विद द प्राइजेस, आई थिंक दुनिया में कहीं भी देख लो, ये प्राइस में इतने घंटे और इतने आवर्स डेडिकेटेड बाय द टीम है ही नहीं. ठीक है. सो एंड देन आफ्टर दैट आई थिंक यू कैन वैल्यू व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग.
So, frankly speaking, it is not about 30 or 40, but I think I've earned more than 100 also, you can say, with the teaching and the value which I've got from Maan Academy. So, overall अगर आप देखोगे तो it's definitely a success journey, और अभी तो start है सर. So, it's basically I'm thoroughly enjoying the whole process. So, more about happy nahi, it's a satisfactory thing to actually join, and now to trading is it's a different level altogether. तो मजा आ गया. मजा आ गया। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि संदीप भाई भले ही यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, बट इनका भी ROI 20% से लेके 30% और समटाइम इसके ऊपर भी है इनका ROI। है राइट, मतलब it is more than that. इट इज मोर देन दैट Yeah. ना। समटाइम्स हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि संदीप भाई 2 महीने में अपना कैपिटल डबल भी कर किया है ऑलमोस्ट इन्होंने। Yeah. तो वेरी वेरी गुड संदीप भाई। एंड या नमित सर। यस यस सर, थैंक यू संदीप भाई। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जितने भी नए लोग आते हैं जो स्टॉक मार्केट में, हम सभी को पता कि अपना जो मिथ है कि भाई स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, तो उस थॉट के ऊपर या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, वो जो मार्केट में आना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Frankly speaking, message एक ही है सर. If you want to actually learn it as a skill, और जैसे हमने सबने ये सुना है ये सट्टा है, ठीक है, विच इज अभी तक हम सुनते आ रहे हैं. डेफिनेटली सट्टा है. एक टाइम था व्हेन थिंग्स वर नॉट रियली अप्रोप्रिएट, जब हमको समझ में नहीं आता था, और प्रॉब्ली ट्रेडिंग एकेडमीज नहीं थे, या ये नहीं था वो नहीं था. अब तो एक्चुअली एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड एवरीवन, आई थिंक आज के जितने यंग जनरेशन है भाई, all are aware about options, but still I think they are not clear about, because वो again मतलब वही 200 500 के लिए खेलते रहते हैं, and they lose also money. But I would really advise them to really join anything, but at least learn what is options, and learn in terms of कि मतलब, तो उसको हम सट्टा नहीं बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कि भाई, as I tell you, it's a calculated risk we are taking in terms of taking any trade before. So हाँ, उसके बाद अगर लॉस भी होगा तो विच वी टर्म इट एज अ गुड लॉस, राइट, कि हाँ चलो मैंने सीखा, मैंने बराबर लिया, बट नहीं चला तो ठीक है, यू टेक दैट स्टॉप लॉस. अदरवाइज वो समटाइम्स सो आई वुड रियली एडवाइज एवरीवन कि आप रिसर्च कर लो, आप सब कुछ कर लो, एंड आई थिंक द टाइम गिवन, अगेन मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, विद द टीचर्स हियर, द मेंटोर्स हियर, एंड आई थिंक द प्राइस जो आप दे रहे हो, भाई इससे इससे बेस्ट तो अभी तक तो नहीं है. सो आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो it is on the viewer side कि भाई what they are missing. करेक्ट। 110% if not doing, it's a miss opportunity for sure. राइट राइट, ओके, परफेक्ट संदीप, थैंक यू। यस भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे आप रिटेलर को? यस सर। सर रिटेलर को हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि वो कोई भी ट्रेड लेते हैं कभी भी, तो उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं रहती कि मैं अगर ये ट्रेड ले रहा हूं तो मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूं। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में तो उसके पीछे मेरा पर्पस क्या है। सिर्फ अगर आपका एक ही पर्पस है कि आपको पैसा कमाना है और आप उस पैसे के पीछे अंधाधुन होके मतलब ये ले लिया, 10 लाख का ऑप्शन ले लिया, 15 लाख का ऑप्शन बाई कर लिया, अगर वो करोगे तो पैसा सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं। दैट्स एन ब्रूटल रियलिटी विच वन शुड एक्सेप्ट। अगर किसी के पास प्रॉपर नॉलेज है और वो ऑप्शन में कर रहे हैं ट्रेडिंग तो फिर कोई इश्यू नहीं है। पर अगर नॉलेज नहीं है आपके पास, आपको किसी दोस्त ने बताया, किसी के भरोसे पे आपने खरीद लिया, और फिर अब जब लॉस होता है और उसका जो शक्ल रहता है वो देखने जैसा होता है कि भैया ये क्यों कर रहा हूं मैं। उसके पास पहली मेंटालिटी क्या रहती है कि जब मेरा पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा ना तो अभी मुझे स्टॉक मार्केट नहीं करना है, एक बार सिर्फ रिकवर हो जाए फिर मैं छोड़ दूंगा मार्केट हमेशा के लिए। आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन लेके भगो डाउन कर देना मार्केट को, 18 रुपए वाला 2000 रुपए पे खोल देना, वैसे सब अनरियलिस्टिक बातें करते रहते हैं वो।
वो रियलिस्टिक भी ऐसा नहीं है, वो 2 साल 3 साल में एक बार होता भी है, ऐसी बात भी नहीं है। पर वो उस हिसाब से आपकी सोच रखना, वैसे मेंटालिटी रखना, दैट्स एन कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। वन शुड नॉट डू दैट। और रिटेलर को अगर सच में सक्सेस चाहिए और स्किल डेवलप करना है, बिल्ड करना है, तो उसको किधर से भी मतलब अच्छी जगह से, जैसे कि मान ट्रेडिंग एकेडमी है, उधर से सीखना पड़ेगा कि भैया कैसे होता है। और जगह पे भी हमने कोर्स किए, पर कहीं पे भी असली चीज नहीं सिखाते कि आप ये करोगे तो इसमें आपको पैसे मिलेंगे। क्योंकि देखिए, कोई सबकी सोच क्या रहती है कि अगर वो पैसे कमा ही रहे तो आपको वो क्यों सिखाएंगे। पर उनको सभी को पर्पस नहीं पता होता ना, कि पर्पस वो नहीं है। तो वो एक इश्यू है। गेट इट भूषण, थैंक यू सो मच। थैंक यू यस सर। टीम। यस यस। मतलब इनडायरेक्ट अपन रिटेलर को एक मैसेज देना चाहेंगे कि कि आपको कहीं पे भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानना सीखना है या करना है ट्रेडिंग, उसके पहले एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। आप यहाँ डेफिनेटली। एकेडमी से ले या फिर कहीं और से ले, हम एजुकेशन लेके ही हम आगे बढ़ेंगे। मतलब राइट सर। सही। options I feel not to do only until unless you are not educated, मतलब वो करके मतलब ही नहीं है। सही अगर बात। हम कहते हैं ना, जैसे टिप में मिला तो टिप में इक्विटी यस। ठीक है फिर भी, बट यू कैन नॉट रन ऑप्शंस इन दैट, बिकॉज ऑप्शंस में तो भाई वो टिप देते देते वो मतलब एक लाल भी आ गया तो खत्म हो जाएगा। राइट। यू नो, सो दैट विदाउट नॉलेज तो करना ही नहीं सही बात। चाहिए। whoever हैज मनी, और मोर मनी ऑल्सो, भाई जो बोलते हैं ना, जिसको फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो सबको पड़ता है इफ मनी इज लॉस्ट। तो यस। it is basically, I would really not advise anyone until unless they are really educated in terms of doing real करेक्ट। options, you इन know. शॉर्ट, अब अगर एजुकेशन के बिना हम करेंगे ट्रेडिंग तो उसको हम सट्टा ही बोलेंगे। सही बात। डेफिनेटली सर। सट्टा ही बोलेंगे, गैम्बल ही बोलेंगे, और उसके अंदर एक टाइम पैसा बनेगा सर, मतलब गैम्बल में गेम। तो भाई वो तो गैम्बल में तो पैसा गया ही है, यू नो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जिन्होंने हमको बोला है, ठीक है, कि अरे ये तो सट्टा है, हमने भी किया है, हमने तो, आज हम एक ही क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ टू एनी वन फॉर दैट मैटर, जिन्होंने भी गैम्बल, मतलब आई मीन जिसने बोला है और अगेंस्ट है, तो कौन है वो? जिसको नॉलेज ही नहीं है सर, ठीक करेक्ट। है। सो जिसको नॉलेज ही नहीं है तो दे विल ऑब्वियसली शेयर देयर एक्सपीरियंस, यस ठीक ट्रू। है। तो अभी जो जो लोग को नॉलेज है, जिन्होंने भाई किया है, जिन्होंने थोड़ा टाइम दिया है, जिन्होंने लर्न किया है, तो दे विल हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑब्वियसली ना। तो सही। आई थिंक यू नो, इट्स जस्ट द पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ whom यू आर लिसनिंग टू, जैसे हम बात करते हैं। तो अगर हम भले वो करोड़पति भी होगा, बट अगर उसको शेयर बाजार में उसने पैसा खाली लगाया है, तो खाली पैसा लगा के पैसा थोड़ी बनता है सर, है ना। राइट। इट्स लाइक यू हैव टू गिव टाइम, राइट, इवन इन फॉर दैट मैटर बिजनेस हो या एनीथिंग फॉर दैट मैटर, यू नो। सही बात। मतलब साइलेंट इन्वेस्टर के हिसाब से तो साइलेंट ही पैसा मिलेगा सर, या तो जाएगा भी, गुड। वैसा है। राइट। तो हम अगर समझे कि हमारी जो मान एकेडमी आपने जो सीखे हैं, जो सेटअप आपको मिले हैं, वो इजीली पॉसिबल है। हम लोग 10% ROI पर मंथ हम लोग उसमें से कर सकते हैं। करेक्ट। मोर देन हाँ 10% जी। सर, मोर देन टेन मतलब परसेंट मैं, मतलब अगेन टू, मतलब सी इट इज ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, as far the risk capacity, yes, but minimum 5 to 10% तो भाई इजीली आता है, बट आराम से, भी आता है। एकदम। बट अगेन मतलब मैं नए रिटेलर्स को ये नहीं बोल पाऊंगा कि हाँ भाई, ये, क्योंकि शायद क्योंकि शेयर बाजार में जो भी आता है, सबसे पहला तो पैसा डबल करने ही आता है सर, ठीक है। तो डबल करने वाले जो सोच है भाई, वो तो नहीं आवे, बिकॉज वो एक टाइम पे तो होने वाला है नहीं। सो इट इज 110% के यू विल देन लूज योर इंटरेस्ट। 5%, 10% टू थिंक एंड देन टू स्टार्ट, फाइन, बट अगर जो सोचता है अरे शेयर बाजार बोलेगा तो डबल पैसा, अरे डबल पैसा होगा, बट इट विल टेक टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज के आज हो जाएगा, और आज सीख लिया मैंने, आज ही पैसा डाला, आज ही हो गया, तो वो अगर माइंड फ्रेम है या है, तो भाई फिर तो भाई तुम जो कर रहे हो वो ही कर लो, राइट। कौन सा धंधा है जरा हमको भी बता दो कि हाँ। हंड्रेड सही बात। परसेंट पैसा आ जावे, यू इस पर वो भी। राइट। एग्जैक्टली। चलो, थैंक यू सो मच टीम।
Thank you so much, sir. Thanks. थैंक Sir, यू भूषण भाई। थैंक यू अरे संदीप, थैंक यू। welcome, sir. थैंक यू भूषण भाई, थैंक यू संदीप। तो दोस्तों आज हमने दो और रिटेल ट्रेडर्स को सुना। हमने सुना इनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया है। अगर आप किसी भी ट्रेडर्स की जो स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों से है, अगर आप सुनेंगे तो सबकी जर्नी स्टार्टिंग की लगभग एक जैसी ही है। आगे हम और भी कई रिटेल ट्रेडरों से बात करने वाले हैं, राइट, आगे के एपिसोड्स में। तो एक चीज तो कॉमन मिलेगी कि स्ट्रगल तो सबने किया है, लेकिन हार नहीं मानी। और इन्होंने किस चीज पे बिलीव किया है? इन्होंने बिलीव किया है पैसे पे नहीं, प्रॉफिट पे नहीं, बल्कि एजुकेशन पे, कि हमें सबसे पहले इसको सीखना है। यहाँ से सीखना, वहां से सीखना, जैसे इन्होंने बताया, कहीं से भी सीखो, लेकिन पहले इसको सीखो। तो हमारा फोकस सीखने पे पहले होना चाहिए स्टॉक मार्केट को। अगर ये आपने कर लिया तो आप पैसा तो लाइफ टाइम कमाने ही वाले। तो ये आज के सेशन का हमारा टेक अवे। तो मैं एक बार दोनों को फिर से थैंक यू बोलता हूँ, और हमारी साइड से दोनों को बेस्ट विशेष हैं कि आने वाले टाइम के ये दोनों बड़े प्रो ट्रेडर्स बनने जा रहे हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। Thank you so much. Thank you so थैंक much. यू।